रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को आप सुन रहे थे। इसमें हमने आपको वो हिस्सा सुनवाया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं रेखा पात्रा से। रेखा पात्रा ने क्या कुछ कहा, इसके बाद में पत्रकारों से काफ़ी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को सामने रखा है और वो भी समझने जैसी हैं। लेकिन संदेश खाली का ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पूरे देश की सियासत को समझा जाए तो पश्चिम बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जिसे स्विंग स्टेट के तौर पर भी देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को यदि अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करना है तो दक्षिण भारत के साथ साथ में स्विंग स्टेट्स में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। अब अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सियासत को देखें तो कुछ हद तक बीजेपी ने अपने को मजबूत बनाया है घटक दलों के माध्यम से। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी सीधा सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई पड़ता है। इस सब के बीच में संदेश खाली का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में आया, जहां पर महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ में होने वाले जितने अत्याचार थे उनको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और एक बड़े आंदोलन के तौर पर संदेश खाली का मुद्दा सामने आया। आपने देखा शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस घिरती दिखाई दी या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार घिरती दिखाई दी। उसकी नायिका के तौर पर रेखा पात्रा उभर कर सामने आई। उन्हें बशीरहाट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उन्हीं रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे। अब अगर पूरे देश की राजनीति की बात करें तो 400 का टारगेट एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है और अकेले बीजेपी के लिए 370 का टारगेट रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो है करीब 450 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 450 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 370 या इसके आसपास का आंकड़ा आप तभी पा सकते हैं जब पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हम आपको सुनवाते हैं रेखा पात्रा ने क्या कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद में उन्होंने क्या बातें कही है वो भी सुनिए। हमारा बसीरहाट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बसीरहाट से इतना गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके। संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन की साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। पहले तो डर लग रहा था, मगर जब हम फरवरी 7 को जब हम लोग ये आंदोलन पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया के सामने जब आ चुकी थी, तो हमारा डर चला गया। डर लग रहा था छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पे, उनका कुछ ना कर दे, उनके ऊपर कोई हमला ना आए। पहले जैसे घर से माँ बहन को उठाया ले जा रहा था बच्चे लोगों के ऊपर गान पकड़ के, अभी ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आंदोलन तो करती हूँ दिन में। रात को हम लोग एक साथ 10-20 माँ बहन एक साथ एक गठन करके एक पूरा युद्ध के लिए पूरा रेडी रहती थी। नहीं तो वो लोग तो खुलेआम घूर रहा है, कब किसका ऊपर हमला कर देगा, यही था डर। और हमारा डर अभी तो डर चला गया, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ है, हमारा सर पे हाथ रखा है। तो हम उनकी हाथ रखने से हम और भी बलवान हो गई और शक्तिशाली, हमारा माँ बहन की आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो गई। तो हमारा माँ लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा माँ बहन की लड़ाई घर घर तक हम पहुँचाएंगे। संदेश खाली की माँ बहन के साथ हम रहेंगे और इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। नहीं, ये तो कभी सोची नहीं थी, मगर वही हुआ तो हुआ, जो अच्छे के लिए हुआ। और संदेश खाली बसीरहाट पूरे 7 विधानसभा की माँ बहन, गरीब भाई बहन की और जितनी छोटे छोटे जो परिवार है उनकी साथ लेके हमको लड़ने की शक्ति जो उन्होंने जुटाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे बसीरहाट से ही लड़ेंगे
और हमारे संदेश कली की माँ बहन उनकी एक ही बात कहूंगी मैं, उन्होंने हमारे साथ है और रहे